बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्रक्स वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज पार्ट 2 में खुशामदीद। इस सीरीज में हम कुछ इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसानी जिस्म में इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के जरिए ट्रैवल करती हैं। ये सिग्नल्स हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचती हैं। इन सिग्नल्स को पहुँचाने की जिम्मेदारी नर्वस सिस्टम की होती है। ये नर्वस वेन्स हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक मौजूद होती हैं, जो कि हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन को लेकर विद इन अ मिली सेकेंड हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाती है और हमारा जिस्म उसी के मुताबिक काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस इंफॉर्मेशन की स्पीड क्या होती है? जो हुक्म या जो इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग हमारे जिस्म के किस हिस्से को देना चाहे, वो कितनी रफ्तार से हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के उस हिस्से तक पहुँचती है। फ़र्ज़ करें हमारा दिमाग कुछ इंफॉर्मेशन हमारे हाथ को देता है कि वो राइट, लेफ़्ट, आगे, पीछे या किसी भी डायरेक्शन में मूव हो, तो वो कितनी स्पीड से इंफॉर्मेशन हमारे हाथ तक पहुंचेगी। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसकी स्पीड 418 किलोमीटर फी घंटा होती है। नाज़रीन इकराम, हमारे दिल का मेन काम खून को पंप करना होता है। ये खून वेन्स के जरिए हमारे पूरे जिस्म को सप्लाई होता है। एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट के अंदर 60 से 80 मरतबा धड़कता है और एक बार धड़कने से ये दिल खून को 55 से 80 मिलीलीटर तक पंप करता है। एक इंसान की बॉडी इनिशियल स्टेज में जब डेवलप हो रही होती है तो सबसे पहले हमारा दिल वजूद में आता है और यह तब तक धड़कता है जब तक आखिरी सांस बाकी है। अगर दिल की धड़कन को 80 बीट्स पर मिनट लें तो ये 1 घंटे में 4800 दफ़ा धड़कता है, एक दिन में 1,15,200 दफ़ा और इसी तरह एक साल में 42,48,000 दफ़ा धड़केगा। अगर किसी इंसान की एवरेज एज 60 ईयर्स ली जाए तो 60 साल में हमारा दिल 2,52,28,80,000 मरतबा धड़केगा और इसी तरह ये छोटा सा खून 60 ईयर्स की उम्र तक 16,39,87,200 लीटर खून पंप करेगा। दोस्तों, हमारा जिस्म एक शाहकार है। अगर दुनिया के मशीनों की बात की जाए तो सबसे कम्प्लेक्स मशीन इंसान का जिस्म है। क्या आप इंसान की स्किन के बारे में जानते हैं कि हमारी एक स्किन कितने सेल से मिलकर बनती है? एक नॉर्मल इंसान की स्किन 35 अरब सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि एक सेल का साइज तकरीबन 30 माइक्रोमीटर तक होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हमारी स्किन 1 मिनट के अंदर 30,000 से 40,000 सेल्स ज़ाया कर देती है। वो अलग बात है कि इसकी जगह लेने के लिए दूसरे नए सेल प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन हर 1 मिनट में 30 से 40,000 सेल डेड हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ एटम से मिलकर बनती है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? एक नॉर्मल इंसान का जिस्म 7 बिलियन एटम से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि अगर 7 के साथ 27 जीरो लगा दिए जाएं तो ये 7 बिलियन एटम बनते हैं। इसे तो पढ़ना भी नामुमकिन है कि है क्या फिगर। इसमें से तकरीबन 65% हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 24% ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और 10% कार्बन एटम्स होते हैं। बाकी के 1% दूसरे एटम्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, जर्कोनियम और लेड वगैरह वगैरह। दोस्तों, क्या आपने कभी टार्डिग्रेड का नाम सुना? ये एक छोटा सा जानवर होता है। इसे पानी का रीछ भी कहा जाता है। इसका साइज सिर्फ 0.012 इंच के बराबर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे इतनी सलाहियत दी है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अगर आप इसे एक नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है बगैर किसी सेफ्टी के? शायद 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, वो भी थोड़े से टाइम के लिए। ये छोटा सा जानवर 149 डिग्री तक सर्वाइव कर सकता है। और जब आप कम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक नॉर्मल इंसान शायद 5 डिग्री, 0 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री, जहाँ पे पानी भी बर्फ बन जाता है वहाँ पे शायद कुछ टाइम सर्वाइव कर ले। लेकिन ये छोटा सा जानवर -272 डिग्री तक खुद को संभाल सकता है, वहाँ तक का ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। और यही नहीं,
ऑक्सीजन के बगैर हम तो जिंदा रहने का तस्वर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल हवा और ऑक्सीजन के बगैर शायद हम 2 या 3 या 4 मिनट जिंदा रह सकें, लेकिन ये छोटा सा जानवर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। और तो और ये खाए पिए बगैर 10 साल तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इंसानी जुबान के बारे में आपको एक डिफरेंट चीज़ बताएं, जिसे पिछले दिनों ही साइंसदानों ने मालूम किया, और वो ये जान के हैरान रह गए कि हमारे फिंगरप्रिंट की तरह हमारे टंग प्रिंट्स भी होते हैं। जी हाँ, हमारे जुबान पे भी प्रिंट्स होते हैं। और बिल्कुल जैसे एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता, इसी तरह एक इंसान की जुबान का प्रिंट दूसरे इंसान की जुबान के प्रिंट के साथ मैच नहीं करता। हर एक इंसान की जुबान का प्रिंट यूनिक होता है। इंसानी जुबान के बारे में एक और अमेजिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर तकरीबन 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ जायकों को चखने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बताते हैं कि किसी चीज़ का जायका कैसा है। और मज़े की बात यह है कि ये टेस्ट बड्स अपने आप को हर 2 हफ्ते के बाद रिप्लेस करते हैं। पुराने टेस्ट बड्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू टेस्ट बड्स आ जाते हैं। चलो, जुबान की बात हुई है तो आपको एक जानवर की जुबान के बारे में बताते हैं, जो कि इतनी सख्त होती है कि वो अपनी जुबान से किसी भी दूसरे जानवर की चमड़ी तक को उधेड़ सकता है। जी, मैं शेर के बारे में बात करूं। शेर की जुबान के ऊपर छोटे छोटे कांटेदार बोन्स होती हैं, जिन्हें पेपली कहते हैं, और इनका रुख आगे की तरफ होता है, यानी कि इसके हलक की तरफ होता है। शेर की जुबान इतनी सख्त होती है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये अपनी जुबान से आपके हाथ की बैक स्किन को 2 से 3 दफ़ा रब करे तो आपकी खाल आपकी हड्डियों से अलग हो जाएगी। दोस्तों, जब भी किसी सख्त धात का नाम लिया जाता है तो हमारे ज़हन में सबसे पहले लोहे का नाम आता है कि लोहा एक सख्त धात है। इसे मज़ीद सख्त करने के लिए इसके अंदर कार्बन की इम्प्योरिटीज़ शामिल की जाती हैं और इससे 1000 गुना सख्त हम स्टील को बनाते हैं, यानी कि स्टील लोहे से भी 1000 गुना सख्त है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा स्टील से भी 5 गुना सख्त चीज़ बनाता है? आपने देखा होगा लाजिम, इसे मकड़ी कहते हैं। दोस्तों, मकड़ी का जाला स्टील से भी 5 गुना ज़्यादा सख्त होता है। मकड़ी का जाला इतना मजबूत होता है कि इसकी सिर्फ 2 इंच की डोरी एक बड़े ट्रक को रोकने के लिए काफ़ी होती है, यानी कि इसकी 2 इंच की डोरी के साथ एक ट्रक को बांध के उसकी फुल पावर भी लगाई जाए तब भी ये डोरी नहीं टूटती। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।